नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जुडिशरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11. Yesterday also we have seen, as we have discussed earlier, there are three organs of the government: executive, legislature and judiciary. So about all previous two, executive and legislature, we have studied earlier, and we have started the topic judiciary, which is really very important organ of the government because it's an independent body and it is here to safeguard the fundamental rights of citizens. फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए जुडिशरी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हमने कल जब जुडिशरी को पढ़ा जाना तो हमने देखा कि जो 3 लेवल्स पे जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो द स्ट्रक्चर इज़ लाइक दैट ओनली. एंड one more thing we have studied in that, how the particular courts are having the various jurisdictions. So today we are going to have the detail about the jurisdiction of Supreme Court. कल हमने देखा कि किस किस एरिया में सुप्रीम कोर्ट को jurisdiction मिला हुआ है, and today we will see how that particular jurisdiction they are going to follow and they are going to do that justice in that manner. So first of all we will see the composition of Supreme Court. अब composition कैसे होता है ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, बट फंडामेंटल जो हमारा एक राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, उसके अंदर जो राइट्स, ड्यूटीज, एवरीथिंग इज देयर. तो सम आर्टिकल्स आर देयर. तो आर्टिकल 124(1) जो है वो कहता है कि देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट. और पहले 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जस्टिस थे, बट एट प्रेजेंट क्या हो गया है, 1 चीफ जस्टिस होते हैं एंड 25 अदर जजेस होते हैं. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस, 7 दूसरे जजेस होते हैं इसमें, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ये हमने जब प्रेसिडेंट को पढ़ा तब भी जाना था, और आज हम ये पढ़ रहे हैं तो भी जान रहे हैं कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड टिल व्हाट टाइम दे विल वर्क? सो दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे विल वर्क टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. 65 ईयर्स तक की एज वो वर्क कर सकते हैं. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन हमने देखा क्या था उसमें, कि आर्टिकल 124(1) सेज दैट देयर विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, 1 चीफ जस्टिस, एंड प्रीवियस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 7 अदर जजेस थे, बट लेटर ऑन इट बिकेम 25 एंड दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे विल वर्क टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. 65 ईयर्स तक की एज भी वो वर्क करेंगे. देन हम जुरिस्डिक्शन जो आज हम 2 पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल एंड अपीलेट. अब ओरिजिनल और अपीलेट 2 तरह के जुरिस्डिक्शन हैं. इसमें हम किसके बारे में जानेंगे, तो 4 तरह की मेन बातें होती हैं. आर्टिकल 34(2). आर्टिकल 32 सेज कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, द फर्स्ट पार्ट इज टू इशू वेरियस रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए जो अलग अलग रिट्स को इशू किया जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ये उस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है. देन और कौन कौन से इशूज को सॉल्व करते हैं? नंबर 2, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. If there is some dispute between central government and the state government, it is going to resolve. Then dispute between the central government and one or more states. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एक स्टेट के बीच में हो, या dispute could be between the central government and one or the more state. Next one, 2 or more are involved in this involved in the dispute. 2 and more क्या? States. 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो हैं वो उन डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो, दैट कैन ऑल्सो वी कैन सी. तो हेयर वी कैन फाइंड 4 तरह के जुडिशरी कौन से हो गए, जो लोगों के फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने वाले हों,
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या वन और मोर गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू हो, या टू और मोर गवर्नमेंट जो होती हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट्स, कौन कौन सी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है. सो दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वेयर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू जज. द नेक्स्ट वन इज द अपीलिएट जुरिसडिक्शन. अपीलिएट में क्या होता है, अपीलिएट के फर्दर हमारे जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, क्रिमिनल अपील एंड द सिविल केस अपील. दीज आर द पार्ट फॉर द अपीलिएट जुरिसडिक्शन. कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, क्रिमिनल अपील एंड सिविल केस अपील. तीन तरह की जो अपीलें हैं, 3 types of appeals can be there. So first we will go for the constitutional appeal, that is against the decision of high court. अब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कैन बी डन इन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में वो अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के अगेंस्ट. देन आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि नाउ it is to be sent to the Supreme Court. Then if Supreme Court grants special leave for appeal, अगर Supreme Court special leave जो grant करता है for appeal, then तो तीन तरह की बातें कौन सी हो गई, against decision of High Court, after certification of High Court, if Supreme Court grant special leave for appeal. तो these are the called the constitutional appeals. मतलब हम अपीलेट जुरिसडिक्शन पढ़ रहे हैं, उसके भी 3 पार्ट्स हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज अ क्रिमिनल अपील. क्रिमिनल जो कल्प्रिट्स को लेकर जो अपील होती है, दैट इज द क्रिमिनल अपील. अब वो कब की जाएगी, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तब. इफ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट डेथ ऑफ सेंटेंस देता है, मृत्युदंड देता है, देन दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. इफ हाई कोर्ट टेक्स फ्रॉम लोअर कोर्ट अनडिसाइडेड, अगर हाई कोर्ट ऐसा कोई मैटर लोअर कोर्ट से लेता है, इन द मैटर नो डिसीजन हैज बीन टेकन, दैट इज गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट. तीन तरह की बातें कौन कौन सी हो गई आपकी, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है. नंबर 2, इफ सेंटेंस ऑफ डेथ हाई कोर्ट देता है तो यू कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. इफ हाई कोर्ट टेक्स फ्रॉम लोअर कोर्ट अनडिसाइडेड, अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से कोई अनडिसाइडेड केस लेता है. नाउ कमिंग टू द सिविल केसेस. सिविल केस के अपील के बारे में ये कहते हैं, इन 30th अमेंडमेंट इन 1972 द मैटर ऑफ डिस्प्यूट शुड नॉट लेस देन. अब एक अमेंडमेंट किया गया 30th 1972 में कि सिविल केस के एरिया में इफ any appeal is going to be in the Supreme Court, it should not be the less of the cost of 20,000 rupees. 20,000 से कम रेंज वाले मैटर्स जो हैं, they will not go in the Supreme Court. It was said in the civil case appeal. So it was decided that how the appeals will be made, and appeals will be in the 3 parts. कौन कौन से थे हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, क्रिमिनल अपील एंड सिविल केस अपील. और उसके अलावा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या था हमारा कि 32 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू वेरियस रिट्स. देन वो रिट कौन सी हो सकती हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे. देन डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन एंड द मोर स्टेट्स. 2 and the more states are involved in the disputes. These particular appeals they can make. Then we have seen about the criminal डिस्प्यूट्स, अपीलेट डिस्प्यूट्स. उसमें आप देखें जुरिसडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल अपील कौन सी होती है, जो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हो, हाई कोर्ट सर्टिफाई करे एंड उसमें स्पेशल लीव ग्रांट की हो, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने. क्रिमिनल अपील में क्या होता है, हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि दिस इज द क्रिमिनल अपील एंड कोई डेथ सेंटेंस दिया हो हाई कोर्ट ने, देन दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टेक्स द कोर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट अगर उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है. थर्ड वन इज द सिविल केस अपील. 30th अमेंडमेंट 1972 में हुआ था. इट वॉज डिसाइडेड कि जो डिस्प्यूट है 20,000 से कम का डिस्प्यूट, दैट विल नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट. इट मीन्स द मैटर शुड हैव सम इम्पोर्टेंस, उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका कुछ उसमें
उसका कोई इंपॉर्टेंस होता है, then only it will go to the Supreme Court, because Supreme Court is the highest court and the time need to be saved. Only genuine cases need to be sent in the Supreme Court. So here we have seen the composition of judiciary. Along with that we have seen the various jurisdiction, especially original and appellate. Appellate के three part we have seen. कौन से? Constitutional, criminal and civil, and further division we have also seen. So children, the chapter we have started, you need to read the chapter thoroughly, and the notes whatever we are just discussing in the class, you have to revise that also, and the questions what I was given to you, you need to note down in the copy. So in such a manner you will be able to understand the topic. जब तक आप लिखते नहीं है, because writing की practice बिल्कुल नहीं है, so writing practice is must. So you need to write the answers without seeing in the book, so it will be the sort of revision also, and you will be able to understand the topic very easily. उस topic को आप easily understand भी कर पाएंगे. So do revise from the book, do read the chapter from the book, and do understand the things properly, so that when the question is coming in the exam, you will be able to answer every question. इसमें क्वेश्चन आप देखो कौन सा बन सकता है, इन विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट की बात की गई 124 की, देन जो वेरियस जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करने का की बात कौन से आर्टिकल में कही गई, 32 कही गई है. जो अपील जुरिस्डिक्शन है उसके 3 पार्ट कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, क्रिमिनल अपील एंड सिविल केसेस अपील. कंपोजिशन क्या है, 1 चीफ जस्टिस है एंड 25 अदर्स है. कितनी एज तक के लिए करेंगे, 65 ईयर्स तक करेंगे. कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा. सो वेरियस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर थॉरोली. सो डू रिवाइज एंड डू रीड फ्रॉम द बुक. थैंक यू सो मच.